हाय हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? आपका अपने यूट्यूब चैनल LLMS क्लासेज पर हार्दिक अभिनंदन है। सभी आ जाओ। तो दोस्तों, अपनी 4 दिन से क्लासें नहीं हुई थी, तो उसका एक क्या था, रीज़न था। क्या रीज़न था दोस्तों? अपने पास लिखने के लिए ऑनलाइन जो लिखना था बोर्ड के ऊपर, वो पेन नहीं था, क्योंकि वो गांव चले गए थे हम। तो उस टाइम यहाँ आया तो हमने उसको कोई ले नहीं पाया। उसके बाद में हम गांव से आए, तो अब जाके वो हमारे पास में कल ही पहुंचा है, और आज हम आपके सामने क्लास लेकर उपस्थित है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने 2 टॉपिक कर लिए थे। कौन कौन से? मात्रक और मापन, सदिश और अदिश राशियाँ। ठीक है ना। तो आपने उनको जाके देखिए और लगातार देखते रहिए क्लासें। आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। आपको इससे बेहतर कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपने नए टॉपिक पर। ठीक है ना। अपने नए टॉपिक पर, स्पीड और वेलोसिटी। क्या है टॉपिक का नाम? स्पीड और वेलोसिटी, चाल एवं वेग। क्या है दोस्तों टॉपिक का नाम? है चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग अपना जो नया टॉपिक है। चाल और वेग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर सभी को धीरे धीरे पढ़ेंगे। 2 टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए, मात्रक और मापन, और अदिश और सदिश राशियाँ पूर्ण रूप से कंप्लीट करा दिए विद न्यूमेरिकल के साथ में। ठीक है ना दोस्तों। तो आप जाके वहाँ पे क्लास को पूरी को चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इसमें चलते हैं दोस्तों टॉपिक पे, दूरी और विस्थापन। दूरी और क्या है दोस्तों? विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन को आप आइए समझिए। आप समझिए, देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई आदमी यहाँ से चल रहा है, कोई आदमी यहाँ से चल रहा है और ऐसे ऐसे यहाँ पे जाके रुक रहा है। ठीक है ना। कोई आदमी यहाँ से ऐसे ऐसे घूम घाम के यहाँ पे रुक रहा है, और एक दूसरा आदमी है जो बंदा यहाँ से यहाँ तक ही जा रहा है सीधा। एक दूसरा आदमी है जो यहाँ से यहाँ तक ही जा रहा है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये तो क्या होगी, ये यहाँ से चल के ऐसे 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 जा रहा है। तो ये क्या होगी दोस्तों? कहाँ होके जा रहा है? ये ऐसे 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 होते हुए, ऐसे होते हुए ये जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? ये इसी टॉपिक पर, इसी बिंदु पर जा रहा है। ठीक है ना। ये यहाँ जा रहा है। तो ये तो क्या हो गई दोस्तों? दूरी हो गई। ये क्या होगी दोस्तों? दूरी। ये क्या होगी प्यारे साथियों? दूरी। और एक ये है, एक ये है, ये सीधा जा रहा है, ओनली ये सीधा जा रहा है। तो ये क्या है दोस्तों? विस्थापन। ये क्या है दोस्तों? विस्थापन। अब बोलोगे कि ये विस्थापन शब्द कहाँ से आ गया? ये विस्थापन शब्द कहाँ से आ गया? कि दूरी तो क्या है, कि एक बिंदु से चलकर, एक बिंदु से चलकर, एक निश्चित समय में चलकर, एक बिंदु से, इसको चलने में कुछ समय तो लगा ही होगा ना। आप भी जानते हो कि दूरी है, इस दूरी को तय करने में कोई समय तो लगा होगा। ठीक है ना। तो इस दूरी को एक निश्चित समय में चलकर, जितनी ये दूरी पास की है, इसे क्या कहते हैं? चलता है। कुछ भी लंबाई है, ये चली है, इसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। पता नहीं अभी कितनी लंबाई चल गया ये, इसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और ये न्यूनतम दूरी, ये कौन सी? ये भी दूरी ही है। ये भी क्या है दोस्तों? दूरी है। भाई दूरी तो है, यहाँ से चलकर यहाँ जा रहा है, तो ये भी क्या है? एक दूरी ही तो है भाई, दूरी तो है। तो लेकिन ये कैसी है? न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप मोहब्बत करते हो, आप क्या करते हो दोस्तों? मोहब्बत करते हो। तो आपका नाम क्या रखा जाएगा? आशिक। ठीक है ना। आपका नाम क्या रखा जाएगा? आशिक। अब मैं मोहब्बत नहीं करता तो मेरा नाम आशिक नहीं है। मैं मोहब्बत नहीं करता तो मेरा नाम आशिक नहीं है। आप मोहब्बत करते हो तो आपका नाम क्या है? आशिक है। तो इसी प्रकार से, इसी प्रकार से जो कुल दूरी तय करता है निश्चित समय में, कहीं से होकर भी कुल दूरी पे जाता है वो, तो उसको क्या कहते हैं? कुल लंबाई जो तय करता है कहीं से होकर जाता, तो उसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और न्यूनतम, ये कैसा टैग है? न्यूनतम। इसका स्पेशल नाम है न्यूनतम दूरी। इसका क्या है? स्पेशल काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? न्यूनतम दूरी जा रहा है। आप मोहब्बत करोगे, आप स्पेशल काम करोगे, जब तो आपका नाम आशिक रखा जाएगा। ठीक है ना। अगर आप मोहब्बत नहीं करोगे तो आपका नाम आशिक नहीं रखा जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार है, ये क्या कर रहा है? एक स्पेशल काम कर रहा है, कौन सा? न्यूनतम दूरी का। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। आया आपके समझ में? आया क्या आपके समझ में? तो देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए
कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि क्या ये ऐसे 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 चल के ये क्या पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, तो इसको क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इसको तो क्या कहते हैं दोस्तों, दूरी। और ये क्या होता है दोस्तों, विस्थापन। विस्थापन। अब ये सीधी दूरी है, न्यूनतम दूरी है, और सीधी दूरी है, ठीक है ना। तो इसमें तो क्या होती है, दिशा साथ में होती है। इसमें क्या साथ में होती है, दिशा साथ में होती है, ठीक है ना। ये कितने मीटर चल गया, ये भी दूरी है, इसमें भी परिमाण है, कितना मीटर चला, और इसमें भी क्या है, परिमाण है। लेकिन इसमें दिशा थोड़ी ना है, कभी ये नीचे जा रहा है, कभी ये ऊपर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी ऐसे चल रहा है। तो इसमें क्या है, दिशा में दिशा नहीं है। किसमें नहीं है दिशा दोस्तों, दूरी में दिशा नहीं होती है। तो इसलिए दूरी कैसी राशि, इसलिए दूरी कैसी राशि दोस्तों, अदिश राशि। दूरी कैसी राशि दोस्तों, अदिश राशि। विस्थापन में क्या है, एक सीधी दिशा में जा रहा है। इसमें क्या है, इसमें दोस्तों क्या है, दूरी है। तो विस्थापन कैसी राशि दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि, एक सदिश राशि होती है। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक होगी। दूरी हमेशा कैसी होगी, विस्थापन से अधिक होगी। लंबाई तो दोनों में है, तो इसलिए दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा, विस्थापन का भी मीटर और दूरी का भी मीटर, ठीक है ना। विस्थापन का भी मीटर और दूरी का भी मीटर। लेकिन दूरी के साथ दिशा नहीं है तो अदिश राशि, विस्थापन के साथ दिशा है, सीधी दिशा में जा रहा है तो सदिश राशि, ठीक है ना। और दूरी कभी भी छोटी नहीं होती, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, दूरी हमेशा विस्थापन से कैसी होती है, बड़ी होती है। क्या बोला मैंने, दूरी हमेशा विस्थापन से कैसी होती है, बड़ी होती है। जब दूरी बटे विस्थापन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक से बड़ी या उसके बराबर। क्यों, जब दूरी हमेशा बड़ी होगी तो विस्थापन में छोटी संख्या का भाग जब बड़ी संख्या में दोगे, यानी कि बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या का भाग दोगे तो एक से बड़ा आएगा। ऑब्जेक्टली आंसर एक से बड़ा आएगा। और कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं। दूरी की लंबाई और विस्थापन की लंबाई क्या हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। तो इसलिए एक उसका मान बराबर आ जाएगा। जैसे कि दूरी 10 किलोमीटर है, विस्थापन 2 किलोमीटर है, तो कितना आ गया, 5 आ गया ना। 5 आया ना, तो ये एक से बड़ा हुआ छोटा हुआ, एक से बड़ा हुआ ना, एक से बड़ा हुआ, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से दूरी बटे विस्थापन क्या होता है, एक से बड़ा होता है। तो आगे चलते हैं। दूरी, अब देखिए आइए, अब देखिए आइए, पूरी प्रोसेसिंग के साथ में है कि दूरी क्या कहलाती है। दूरी देखिए, दूरी किसी निश्चित समय में चले गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। कोई भी निश्चित, आपको बताया कि कोई भी निश्चित समय है, क्योंकि उस दूरी को भी चलने में समय तो लगेगा ना। तो निश्चित समय में चली गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि इसके साथ में दिशा नहीं होती है और इसमें केवल क्या होता है, परिमाण ही होता है। तो दूरी का ऐसा मात्रक क्या है दोस्तों, मीटर। दूरी का क्या है, मीटर, क्योंकि लंबाई तो है ना इसमें, तो दूरी का ऐसा मात्रक मीटर हो गया, ठीक है ना। दूरी धनात्मक हो सकती है और शून्य हो सकती है, ठीक है। दूरी हमेशा ऑलवेज आर पॉजिटिव एंड शून्य, जीरो, ठीक है ना। कैसे, जैसे कि कोई आदमी है, यहाँ है, अगर ये यहीं का यहीं खड़ा है, यहाँ तो इसने कुछ दूरी चल के ये किया होगा, तो ये किस में आएगी, दूरी पॉजिटिव में आएगी। या फिर ये आदमी यहाँ का यहीं खड़ा है, यहीं का यहीं खड़ा है, इसने कुछ नहीं किया, तो क्या हो जाएगी, दूरी शून्य हो जाएगी, ठीक है ना, शून्य हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो दूरी नेगेटिव नहीं होगी कभी भी, कभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक और शून्य ही होती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जैसे कि दूरी क्या होती है, जैसे कि ये चित्र है, ये चित्र है अपना, ठीक है ना, ये चित्र है। अब इसमें देखिए, दूरी और विस्थापन आपसे पूछ लिया जाए तो दूरी तो क्या है, जैसे कि ये ए है, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं। तो दूरी तो क्या है इसमें दोस्तों, बताइए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये क्या है दोस्तों, दूरी है। और ये क्या है दोस्तों, विस्थापन है। ये क्या है दोस्तों, विस्थापन है। तो विस्थापन क्या है, न्यूनतम दूरी है। विस्थापन में दिशा होती है, इसलिए विस्थापन सदिश राशि होती है। दूरी में दिशा नहीं होती है, इसलिए अदिश राशि होती है। दूरी धनात्मक और शून्य हो सकती है, ऋणात्मक नहीं होगी दूरी हमेशा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी प्रकार आते हैं विस्थापन पर। इसी प्रकार किस पे आते हैं दोस्तों, विस्थापन पर। तो विस्थापन क्या है,
न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। किसको? न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? विस्थापन कहते हैं। दूरी एक क्या थी? अदिश राशि होती थी। दूरी एक क्या थी? अदिश राशि होती थी। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें क्या है? विस्थापन आएगा। दूरी टाइपिंग में मिस्टेक है। ये टाइपिंग में क्या है दोस्तों? मिस्टेक है। ये क्या आएगा? विस्थापन। इसको विस्थापन कर लीजिएगा। विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि होती है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। विस्थापन कैसा हो सकता है? धनात्मक ही हो सकता है, ऋणात्मक ही हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है ना? दूरी हमेशा धनात्मक और शून्य होती है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, जबकि विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन एक सदिश राशि होती है, दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है और न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो मैंने जो लाइन बोली थी कि दूरी बटा विस्थापन, क्या बोली थी? कि दूरी बटा विस्थापन का मान एक से बड़ा या एक के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। विस्थापन दूरी से छोटा होता है। विस्थापन क्या होता है दोस्तों? दूरी से छोटा होता है। दूरी बड़ी होती है और विस्थापन छोटा होता है। ठीक है ना? आइए आगे चलते हैं। इससे संबंधित देखिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं कि दूरी दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो अपने को चित्र दिया गया है, ये 4 मीटर दिया गया है। ये कितना मीटर दिया गया है दोस्तों? 4 मीटर है। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 5 है और ये 5 है। ठीक है ना? तो देखिए इसमें दूरी तो क्या होगी? इसमें दूरी तो क्या होगी? अभी मैंने बताया था ना, ABCD। तो दूरी तो क्या होगी? सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, यानी कि 4 + 3 + 4 + 3, यानी कि दूरी कितनी हुई? 14 मीटर की। दूरी कितनी हुई दोस्तों? 14 मीटर की। और विस्थापन कितना हुआ प्यारे साथियों? विस्थापन कितना हुआ साथियों? 5 और 5 10 मीटर। कितना हुआ साथियों? 10 मीटर। कितना हुआ? 10 मीटर। तो इसका अनुपात क्या आ गया दोस्तों? अनुपात आ गया 14:10। तो इसको काटो, छोटा करो, तो 7:7:5। तो दूरी तो कितनी, किस अनुपात में है? 7 के अनुपात में। और विस्थापन किस में है? 5 अनुपात में है। ठीक है ना? तो दूरी क्या हो गई? चली गई कुल दूरी। कुल लंबाई को तो दूरी कहते हैं और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, समझिए। आगे चलते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। इससे संबंधित ही क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई गाय है, किसी 14 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई गाय है, गाय को किस कक्षा में चक्कर लगा रही है दोस्तों? ये वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। ठीक है ना? देखिए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी का यूज, हाँ, ये क्या है? वृत्ताकार कक्षा में गाय क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। तो दोस्तों देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है? इसका ये सेंटर है। ठीक है ना? तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 14 मीटर की दे रखी है अपने को। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्तों? 14 मीटर। इसकी त्रिज्या दे रखी है 14 मीटर। इसकी त्रिज्या दे रखी है अपने को 14 मीटर। ठीक है ना? अब ये वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है, तो इसकी दूरी कितनी होगी? जैसे कि दोस्तों ये एक चक्कर यहाँ से लेके चलती है, और इसमें बोला नहीं है ना कि कितने चक्कर दिए, तो ये यहीं पे लाके रुकती है। ठीक है ना? तो दूरी तो कितनी होगी इसकी? वृत्त की परिधि। दूरी कितनी होगी? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है प्यारे साथियों? मैथ आपकी भी सही ना होगी ना सही? तो देखिए वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है ना? 2πr, 2 × पाई का मान 22/7 और r त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14। 7 से 14 कट गया 2 बार, तो गुणा करो, 22×4== 88 मीटर। अच्छा, दूरी तो क्या आ गई दोस्तों? ये 88 मीटर आ गई। दूरी क्या आ गई दोस्तों? 88 मीटर आ गई। और विस्थापन क्या आ गया? विस्थापन देखिए दोस्तों, मैंने बोला कि
इसमें क्वेश्चन में अपने को ये नहीं बोला कि 1 चक्कर देता है कि 1.5 चक्कर देता है कि 2 चक्कर देता है 2.5 चक्कर देता है, तो इसलिए अपन क्या मानेंगे, इसको पूरा 1 चक्कर मानेंगे। तो ये यहाँ से चल के ये गाय अगर यदि वापस यहीं पे आ जाती है, ये गाय यदि वापस यहीं पे आ जाती है, ये गाय वापस यहीं पे आ जाती है, ठीक है ना, तो विस्थापन क्या हुआ, ये तो यहाँ से चल के यहीं आ गई, तो विस्थापन क्या हुआ दोस्तों, शून्य हुआ। विस्थापन क्या हुआ दोस्तों, शून्य हुआ। तो मैंने बोला था ना कि विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना कि नहीं है। तो विस्थापन तो क्या आ गया इसमें दोस्तों, शून्य आ गया। विस्थापन क्या आ गया प्यारे साथियों, शून्य। विस्थापन क्या आ गया साथियों, शून्य आ गया। और दूरी क्या आ गई, दूरी वृत्त की परिधि 2πr 88 मीटर, ठीक है, क्योंकि जहाँ से चला वहीं पहुँच गया, ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, विस्थापन शून्य है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे भी यही न्यूमेरिकल है, इससे संबंधित ही। अगर कोई वस्तु को 10 मीटर तक ऊपर की ओर फेंका जाता है, कोई वस्तु है उसको 10 मीटर ऊपर की ओर फेंका जाता है और वो वस्तु पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, यानी कि वापस नीचे आ जाती है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब वस्तु को फेंका जाता है, जब वस्तु को नीचे से, ये वस्तु है अपनी और इसको नीचे से यदि ऊपर फेंका जाता है, नीचे से ऊपर फेंका जाता है और इसकी दूरी कितनी है, लंबाई 10 मीटर, 10 मीटर ऊपर फेंका जाता है, ठीक है ना, 10 मीटर ऊपर फेंका जाता है और फिर ये ऊपर से वापस नीचे आ जाती है, वापस नीचे आ जाती है, ठीक है ना, ये वापस नीचे आ जाती है, कितनी आती है, वही 10 मीटर। तो इसमें अपने से पूछा है कि दूरी और विस्थापन। एक बात बताता हूँ दोस्तों, गौर से सुनना, गौर से सुनना और इसको लिख लेना, ठीक है ना, कि वस्तु को जब ऊपर फेंका जाता है, वस्तु को जब ऊपर फेंका जाता है, जैसे कि इसी वस्तु को 10 मीटर फेंकने में 5 सेकंड का समय लगा, तो इसको वापस आने में कितना समय लगेगा, बताइए आप कमेंट में बताइए जल्दी, कि 5, जब 5 सेकंड 10 मीटर ऊपर फेंकने में लगता है तो वापस आने में भी तो कितना लगेगा, तो वापस आने में भी मेरे दोस्तों 5 सेकंड ही लगेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिखिए कि वस्तु को ऊपर फेंकने पर, ऊपर फेंके जाने पर जाने में जितना समय लगता है, वस्तु को ऊपर फेंकने पर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय वस्तु को वापस पृथ्वी पर आने में लगता है, यानी कि जितना समय जाने में लगा उतना समय वस्तु को वापस आने में लगा, यानी कि जाने में लगा समय बराबर आने में लगा समय, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूरी क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे दूरी क्या होगी प्यारे साथियों, देखिए वस्तु है 10 मीटर पहले फेंकी तो 10 मीटर की दूरी ऊपर गई, फिर वापस आई 10 मीटर, तो टोटल दूरी कितनी हुई साथियों, 20 मीटर। टोटल दूरी कितनी हुई साथियों, 20 मीटर। और विस्थापन क्या हुआ साथियों, विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है क्या हुआ, 0, क्योंकि फेंकी और वापस नीचे आ गई, फेंकी और वापस नीचे आ गई ना नीचे, तो इसलिए विस्थापन क्या हुआ साथियों, 0 हुआ और दूरी कितनी हुई, 20 मीटर हुई, ठीक है। तो इससे क्या निकला कि वस्तु को ऊपर फेंकने में जितना समय लगता है उतना ही नीचे में आने में लगता है, यानी कि ऊपर जाने में लगा समय बराबर नीचे आने में लगा समय, दोनों समय क्या लगते हैं दोस्तों, समान होते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं प्यारे मित्रों, इसी में आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं तो आगे क्या है, चाल और वेग। क्या है दोस्तों, चाल और वेग, चाल और वेग, ठीक है ना। तो चाल को तो क्या लिखते हैं, चाल बराबर क्या लिखा जाता है दोस्तों, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और वेग को क्या लिखा जाता है साथियों, विस्थापन बटे समय। वेग को क्या लिखा जाता है दोस्तों, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। चाल को दूरी बटे समय, यानी कि जिस समय में कितने समय में कितनी दूरी तय की गई, कितने समय में कितनी दूरी तय की गई, तो उसको क्या कहते हैं, चाल, यानी कि कितने समय के सापेक्ष में कितनी दूरी, यानी कि 5 मीटर की दूरी 2 सेकंड के सापेक्ष की गई, ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और एकांक समय में तय विस्थापन, विस्थापन क्या है, न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, तो एकांक समय में तय विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है ना।
अब दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। समय कैसा राशि है? अदिश राशि है। तो दोस्तों चाल भी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। चाल भी कैसी राशि है प्यारे साथियों? अदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है दोस्तों? सदिश राशि है। समय कैसी है? अदिश है। लेकिन क्या है, विस्थापन क्या है? सदिश है। तो वेग क्या हो गया? वेग दोस्तों सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है प्यारे साथियों? सदिश राशि है। ठीक है ना, सदिश राशि है। जैसे कि आगे चलते हैं साथियों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, चाल, पहले चाल देख लेते हैं। चाल की परिभाषा है कि एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं साथियों? चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक क्या है? अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसलिए क्योंकि दूरी में भी दिशा नहीं है और समय में भी दिशा नहीं है। ठीक है ना। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, मीटर बटे सेकेंड भी लिखा जा सकता है। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। यानी कि कोई भी वस्तु है, उसकी चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो जाती है। चाल तो वस्तु की परिमाण के बराबर भी हो सकती है और उससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है ना। चाल के उदाहरण देखिए, चलती हुई ट्रेन, कार, बस। वेग एक सीधी राशि होती है। वेग एक सीधा चलता है। वेग कितने वेग से चल रहे हो, कितने वेग से चल रहे हो। चाल क्या होती है? चाल तो मतलब टेढ़ी मेढ़ी, जैसे कि चलती हुई ट्रेन है। ट्रेन जैसे कि दिल्ली से चलेगी। कहाँ से? दिल्ली से चलेगी और डायरेक्ट मुंबई जाना है इसको। डायरेक्ट दिल्ली से चल के मुंबई जाना है तो सीधी थोड़ी ना जाएगी, सीधी थोड़ी ना जाएगी। ये बताइए आप, सीधी जाएगी क्या? वेग तो सीधा लगता है, वेग तो उसके ऊपर लगेगा ना। तो किस वेग से जा रहा है? तो वेग तो क्या है? विस्थापन तय कर रहा हो तो एक सीधा जाएगा। लेकिन चलती हुई ट्रेन तो पटरियाँ क्या पता किधर होके कैसे जाती है। बीच में कोई दूसरा राज्य भी आता है, एमपी भी आता है, यूपी भी आता है। ठीक है ना। तो बहुत राज्य आते हैं और भी आते हैं राज्य। ठीक है ना। दिल्ली पूरा क्रॉस करेगी, फिर यूपी में घुसेगी, फिर एमपी में घुसेगी। तो पता थोड़ी है, पहाड़ों में जाएगी, कहीं जंगलों में जाएगी, कहीं नदियों के ऊपर से पुल होके जाएगी। तो चलती हुई ट्रेन, कार, बस क्या है? एक ये चाल का उदाहरण है। चाल का उदाहरण है क्योंकि दूरी को तय करती है एकांक समय में। ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल का ऐसा ही मात्र क्या है? मीटर पर सेकेंड है। और किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण, क्योंकि दूरी ज़्यादा होती है, हमेशा दूरी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो चाल उससे अधिक भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है। ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। चाल आ गई समझ में आपके? चाल को किससे लिखते हैं? दूरी बटा समय से। एग्जाम्पल देख लिया आपने, चलती हुई ट्रेन, कार, बस, कुछ भी चलता हुआ टेढ़ा मेढ़ा होके जाते हैं। तो ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चाल एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आ गया वेग। आगे क्या आ गया साथियों? वेग। वेग को किससे दर्शाया अपन ने? विस्थापन बटे समय। यानी कि एकांक समय में तय विस्थापन, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग एक ऐसी राशि है दोस्तों, सदिश राशि है। परिमाण के साथ दिशा होती है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। मात्रक दोनों का समान होता है, चाल और वेग का। अब किसी वस्तु के वेग का परिमाण, कोई भी वस्तु है उसके वेग है और उसका परिमाण है, तो उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। चाल से अधिक नहीं होगा, परिमाण है। वेग का परिमाण कि कोई भी वस्तु है उसका वेग है, उसका परिमाण है ना, जो चाल से अधिक नहीं होगा। जबकि चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या अधिक हो सकती है। क्यों नहीं होगा? वेग, किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं होगा, क्योंकि दूरी हमेशा ज़्यादा होती है। दूरी ज़्यादा होती है तो चाल ज़्यादा होगी। दूरी चाल के क्या होती है? समानुपात होती है। दूरी चाल के क्या होती है? समानुपात होती है। समय के व्युत्क्रमानुपात होती है। तो इसलिए दूरी ज़्यादा होगी तो चाल ज़्यादा ऑटोमेटिक होगी। ठीक है ना। एकांक निश्चित समय में होगी तो। ठीक है। तो जैसे कि वेग का, बंदूक से निकली गोली, कभी आप देखते हो बंदूक से निकली चाल क्या है, गोली की चाल क्या है? कभी आपने सुना है ऐसा? बंदूक से चली गोली की चाल क्या है? तो चाल क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, ऐसे कोई बोलता है? बंदूक से चली गोली की वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। बंदूक से गोली चलती है, सीधी चलती है। ठीक है ना। सीधी चलती है। ठीक है। तो इसलिए बंदूक से चली गोली
किसका एग्जाम्पल है? वेग का सटीक एग्जाम्पल है इसका। SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को वेग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात आती है वेग, वेलोसिटी। वेग वेलोसिटी, आज क्लास लंबी बन जाएगी कल, चलो वेग तो कर ही लेते हैं इसमें, ठीक है ना। वेग तो कर ही लेते हैं, 5 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। वेग साथियों, वेग अभी हमारी राइटिंग बोर्ड पे अच्छी नहीं बैठेगी क्योंकि अभी लिखने का इतना वो नहीं है ना, इस वजह से। वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग 2 प्रकार के। वेग कितने प्रकार के दोस्तों? 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्रारंभिक वेग, कैसा वेग? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, और अंतिम वेग। कैसा वेग साथियों? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। कैसा वेग? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? u से दर्शाते हैं। और अंतिम वेग को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? v से दर्शाते हैं। चलना शुरू करता है, चलना कोई आदमी यहाँ है, यहाँ से चलना शुरू करेगा तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? u होगा। और अंत में जाकर यहाँ रुक जाएगा तो इसका अंतिम वेग क्या होगा दोस्तों? v होगा, ठीक है ना। इसका अंतिम वेग क्या होगा दोस्तों? v होगा। प्रारंभिक वेग जहाँ से चलना शुरू करेगा विराम अवस्था में होगा, ठहरा हुआ है अभी ये, विराम अवस्था में है ये, ठहरा हुआ है, चलना शुरू करेगा तो प्रारंभिक वेग u बराबर क्या होगा? 0 होगा। प्रारंभिक वेग u बराबर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा और अंतिम वेग पर जाकर ब्रेक लगा देगा। अगर ब्रेक लगाना शब्द आ जाता है, ब्रेक लगाना, तब v का मान क्या होगा? ब्रेक लगाने पर v का मान, यानी कि ब्रेक लगाने पर v बराबर क्या होगा? 0 होगा। जैसे कि देखिए समझिए, जैसे कि कोई वस्तु है, इसको दोस्तों ऊपर फेंका जा रहा है, इसको दोस्तों क्या फेंका जा रहा है? ऊपर फेंका जा रहा है। तो यहाँ पे u का मान क्या है दोस्तों? 0 है। और यहाँ पे तो v का मान कुछ ना कुछ तो होगा ही, अंतिम वेग तो, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं है? यदि जब वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो यहाँ तो v का मान अधिकतम होगा कुछ ना कुछ, और यहाँ u का मान प्रारंभिक वेग 0। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। v क्या है? अंतिम वेग है। यहाँ u क्या है? प्रारंभिक वेग 0, यहाँ अंतिम वेग कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना। और यदि जब ब्रेक लगाने के लिए बोल दिया जाता है तो अंतिम वेग v का मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जब ब्रेक लगाएगा तो ऑटोमेटिक रुकेगा, ब्रेक लगाएगा तो रुकेगा, तो अंतिम वेग ही तो होगा वो, अंतिम स्थान पे जाके तो ब्रेक। जैसे कि कोई ट्रेन जा रही है, कोई ट्रेन जा रही है, कोई कार जा रही है, या कोई व्यक्ति जा रहा है बाइक से, ठीक है ना। चल रहा है, ऐसे चल रहा है। लेकिन जब जाकर के अंतिम इसका जब स्थान आ जाएगा, यहाँ पे स्टेशन या स्टॉप आ जाएगा, तो अंतिम में जाके क्या लगाएगा? ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाते ही क्या हो जाएगा? v बराबर 0। क्या हो जाएगा? v का मान 0। क्या लगाएगा? यहाँ ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाते ही v का मान 0 हो जाएगा। और u का मान पहले से विराम अवस्था, प्रारंभिक वेग विराम अवस्था यानी कि विराम में है, अभी चला नहीं है, या फिर विराम अवस्था, या फिर प्रारंभिक वेग चलना शुरू करेगा, या तो चलना शुरू करेगा या विराम अवस्था में है, तो u का मान 0 होगा। और ब्रेक लगा देगा, यहाँ ब्रेक लगा देगा तो यहाँ वेग 0 हो जाएगा। अगर लेकिन वो ब्रेक जाके अंतिम स्थान पे तो लगाएगा, जहाँ रुकना चाहेगा वो वहीं तो जाके लगाएगा ना ब्रेक, बीच में क्यों लगाएगा भाई? एक बात बताओ, कोई गाड़ी चल रही है, जब आपको कोई काम की जरूरत नहीं होगी बीच में, तो बीच में ब्रेक क्यों लगाओगे? आप चलते जाओगे ना। तो ब्रेक लगाने पर v का मान यानी अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जाने और आने में लगा समय क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। अगर ऊपर फेंकने और नीचे फेंकने में जो समय लगता है वो कैसा लगता है दोस्तों? बराबर लगता है। इसमें जाने में जो टाइम लग रहा है, इसमें जाने में जो टाइम x लग रहा है, इसको आने में भी वही टाइम x लगेगा, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय, टेक योर, ओके। आपसे मैं यही निवेदन करूँगा कि आप सभी दोस्त, आप सभी साथी हैं जो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, ओके, गुड नाइट।